नमस्कार। सावधान इंडिया में आज मैं सुनाऊंगी आपको अपने संघर्ष की कहानी। घर से निकलते वक्त मेरे मन में एक अजीब सा डर था कि कभी मैं अपनी वीज़ा के इंटरव्यू के लिए लेट ना हो जाऊं। माय मॉम, मदर इन लॉ, वो भी मेरे साथ ही थे। मुझे लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है। मैं जब भी लॉन्ग ड्राइव पे जाती हूँ तो मेरे मन में जितनी भी चीज़ें चलती हैं मैं मन ही मन में सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। उस दिन भी मेरे मन में कुछ ख्याल चल रहे थे कि अचानक हमारा सफर कब जीने मरने के संघर्ष में बदल गया, हमें पता ही नहीं लगा। आज मैं उसी की कहानी आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, जहाँ मौत कभी एक कदम आगे थी तो कभी एक कदम पीछे। हाँ जय, बोलो। अब क्या हो गया यार? आदि सो नहीं रहा है। आदि सो नहीं रहा? तो उसे कोई कहानी सुनाओ। नहीं तो कहानी सुनाई थी मैंने, कोई तो याद होगी। नहीं यार, मुझे कोई कहानी याद नहीं है। हाँ, तुम्हें कहाँ याद होगी, तुम तो सो जाते थे। जय, मैं ना हाईवे पे हूँ यार। अरे मुझे भी ड्राइव करने दो, कल किसी भी हाल में मुझे मुंबई पहुँचना है यार। एक तो तुम्हारे बार बार कॉल की वजह से ना मेरे फोन की बैटरी डाउन हो रही है। अभी मैं रख रही हूँ फोन, चलो बाय बाय। कैसी बात करती हो तुम अपने हस्बैंड के साथ? वो मेरा बेटा है जो तुम्हें बर्दाश्त कर रहा है। क्या कर रही हो दिशा? धीरे धीरे। तुम रॉकेट नहीं चला रही हो। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं आराम से ही चला रही हूँ। दिशा बेटा सुनो ना, आगे कोई मेडिकल शॉप दिखता है तो गाड़ी रोक लेना। मेरा है ना सिर चकरा रहा है, इसीलिए मैं तुमसे बार बार कह रही थी कि हम ट्रेन से चलते हैं, पर तुम हो कि मानती नहीं। मम्मी सिर्फ लेमन कैंडीज चाहिए या और कुछ चाहिए? बस बेटा, तुझे पता है ना कि कार की सफ़र में मुझे मोशन सिकनेस होती है, इसीलिए बार बार कहती हूँ कि ट्रेन से चल। एक ही बात को कितनी बार बोलते हैं, ट्रेन से आना चाहिए था, ट्रेन से आना चाहिए था। ओह गॉड। लो, फिर से आपके बेटे का फोन आ गया। ठीक है, तू जय से बात कर, बेचारा परेशान हो रहा होगा। मैं चली जाती हूँ मेडिकल शॉप में। बोलो जय, अब क्या हो गया? कितना गुस्सा करती हूँ। मुझे क्या पता घर में क्या चीज कहाँ रखी है। जय, मुझे यूएस कॉन्सुलेट पहुंचना है, इंटरव्यू देना है, और अगर टाइम से नहीं पहुंची ना तो मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, तो मेरा वीजा कैंसिल। एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ तुम्हारी मम्मी। हाय मॉम, हाउ आर यू? हेलो बेटा, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन। एंड मॉम, व्हेन आर यू कमिंग बैक? ममा विल बी देयर इन नो टाइम, जस्ट लाइक मैजिक, यू नो। आप आंख बंद करके सो जाओ, और जब आप उठोगे ना मामा विल बी देयर, ओके? आदि की नई जिद सुन लो, ब्रेकफास्ट में सीरियल्स नहीं खाएगा। तुम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लेके आए हो क्या? अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता कि उसे स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद है। पहले तो खाता था वो। अरे पहले ही खाता था, जब से वो कैंप में गया था तो उसके दोस्तों ने उसे बोल दिया कि स्ट्रॉबेरीज लड़कियां खाती है, तब से वो स्ट्रॉबेरी को हाथ भी नहीं लगाता। अब कुछ मत करो, फोन कट करो और जाके कबर्ड में देखो कि वहाँ क्या रखा है। अगर कुछ नहीं है तो एग सैंडविच बना के उसे खिला दो, ओके? चलो बाय। ओके बाय मॉम। चल 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 चल। कौन है तू? कौन है तू? कौन है तू? तू गाड़ी उतर। उतर। कौन है तू? कौन है तू? गोली मार दूंगा। गाड़ी चालू कर। शुरू कर। चुप हो, हिला मत। चालू कर रही हूँ, चालू कर रही हूँ। लाइफ में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी कि तो मैंने भी नहीं सोचा था। अब कुछ ही पल पहले देख लीजिए, लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, टाइम की प्रॉब्लम। एक मुझे समय पर डेस्टिनेशन पर पहुंचना था
और दूसरा अपने वीजा का इंटरव्यू देना था। अब पता नहीं था ये सफर कब और कहाँ खत्म होने वाला है। आई फेल्ट लाइक लाइफ एक थ्रिलर, नहीं, लाइफ तो एक हॉरर मूवी बनकर रह गई थी। इन माई कार अ गर्ल विद अ गन। वैसे कौन थी वो और हमसे क्या चाहती थी? मैं तो उसे पहली बार देख रही थी क्योंकि मेरी नजरें सामने रास्ते पर थी और मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि मानो अभी फट जाएगा और कभी मुझसे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। चुप चल गाड़ी चला। मैं चले। फोन मत फेंकना प्लीज वो मेरे पति का फोन है यूएस से। प्लीज मत फेंको फोन, मत फेंको। बात नहीं करेगा? नहीं मैं किसी से बात नहीं कर रही। उसमें मेरे वीजा के इंटरव्यू के ना सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। वो फेंक दिया ना तो मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगी। प्लीज मैं अपने पति और बच्चे से दूर हो जाऊंगी। प्लीज मत फेंको। ये बंद कैसा होता है? मम्मी फोन बंद कर दो ना प्लीज बंद कर दो फोन। वो वाला बटन है ना, उसको जोर से दबा के रखना बेटा। हाँ, हो जाएगा। हाँ। कौन आ गया? दिशा बेटा, कोई तो अपने गाड़ी का पीछा कर रहा है। और दे चला। ए रुक। जल्दी चला। और तेज। दिशा बेटा थोड़ा धीरे चला गाड़ी, मुझे देखो चक्कर आ रही है बेटा। रुक और तेज चला। ये लड़की आज बच गई ना तो हम तेरी जान में लेके समझा तू। हे भगवान, क्या मुसीबत हो गई है। दिशा मैंने तुमसे कहा था कि हम लोग गाड़ी में नहीं जाते हैं। चुप नहीं मार दूंगा। अबे और तेज। तो वही काम से। ये पकड़। खोल दरवाजा। खोल। कौन है? निकल बाहर। बाहर निकल। खोल। देख खोल। खोल। बच के कहाँ जाएगी है? बड़ा बड़ा कांड कर दिया। मम्मी यार ठीक है ना? हाँ? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। हेलो पुलिस, हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं। प्लीज हमारी मदद कीजिए। हम लोग आ जाओ रे, आज तीनों को एक साथ जलाएंगे। पीछे जाओ, गोली चला दूंगी मैं। पीछे जाओ, कोई आगे नहीं आना। गोली चला दूंगी। पीछे चलो। ये खिलौना नहीं है ओए। पीछे हट जाओ, गोली चला दूंगी मैं। गोली चला दूंगी। अबे उठ। कर। चलो। मैं पकड़ो उसे, बचनी नहीं चाहिए। भागो।
मम्मी आप ठीक हो ना? अम्मा आंखें खोलिए। अम्मा मम्मी प्लीज बातें करते रहिए आप। अम्मा हम अस्पताल पहुंचने वाले हैं, आंखें बंद मत करिए। अम्मा अम्मा मेरे से बात करो। अम्मा अम्मा दीदी दीदी वो लोग अभी पीछे आ रहे हैं। हाँ तुम मम्मा का ख्याल रखो। मैं देख रही हूँ, मैं चला रही हूँ जल्दी। मम्मी प्लीज बातें करते रहिए, मैं बस हॉस्पिटल देख रही हूँ। छोटे सरकार गाड़ी किधर गई दिख ही नहीं रही है। अरे तो फोन क्या कर रहा है, ढूंढो उन्हें। वो तीनों किसी भी हालत में जिंदा बचकर ना जाने पाए। हेलो हेलो मैडम, मैं इंस्पेक्टर अभिषेक जायसवाल बात कर रहा हूँ। आपका नंबर कंट्रोल रूम से मिला है, आपने कॉल किया था। कहाँ हैं आप? बताइए क्या प्रॉब्लम है? तुम फोन काट दो। क्यों मिले? तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से सब प्रॉब्लम हो रही है। काट दो फोन। तू चुप रह, बोल रही हो ना। हेलो हाँ सर, मैंने फोन किया था। सर एक्चुअली हम लोग मुंबई जा रहे थे, तभी एक लड़की अचानक से हमारी गाड़ी में आकर बैठ गई और उसके हाथ में गन थी सर। और सर कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े हुए थे। वो बोल रहे थे कि उस लड़की को जला देंगे और हमें भी साथ में जला देंगे। सर हम लोग बहुत डर गए थे। मैं किसी तरह से तो मैं उनको चकमा देकर भाग निकली हूँ, पर मेरी मदर इन लॉ के सर पे बहुत चोट लग गई है सर। और मैं कोई हॉस्पिटल ढूंढ रही हूँ सर, मुझे नहीं मिल रहा है। देखिए आप डरिए नहीं, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन शेयर कीजिए, पुलिस जल्द से जल्द वहाँ पहुँचेगी। हमारी पेट्रोलिंग वैन निकल रही है। अभी आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? अब सर एग्जैक्टली लोकेशन मुझे पता नहीं है। मैं अभी एक माता रानी का मंदिर क्रॉस कर रही हूँ और सामने एक पेट्रोल पंप भी है। माता का मंदिर, ठीक है। वहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक प्राथमिक उपचार केंद्र है। आप वहाँ जाकर मुझे कॉल कीजिए और वहीं रुकिए, हम जल्द आ रहे हैं। प्लीज आप जल्दी आ जाइए, हम लोग को बहुत डर लग रहा है। देखिए आप हिम्मत रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। मिश्रा गाड़ी निकालो। अम्मा अम्मा मम्मी आइए प्लीज, आराम से मम्मी। डॉक्टर प्लीज हेल्प, डॉक्टर प्लीज हेल्प अस, प्लीज डॉक्टर वी आर इन प्रॉब्लम। कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मैंने पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। देखिए ना मेरी मदर इन लॉ के सर से कितना खून बह रहा है। प्लीज हेल्प अस। आप चिंता मत करिए, मैं देखता हूँ इनको। रमेश आराम से। हेलो साहिर साहब, हमारे सीनियर इंस्पेक्टर जायसवाल यहाँ से निकल चुके हैं अपनी टीम के साथ। अगर वो उन औरतों के पास पहुँच गए तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इंस्पेक्टर जायसवाल बहुत कड़क आदमी है, कानून के हिसाब से चलता है। और देखिए ये मामला बाहर आ गया ना, आपका इलेक्शन गया खटाई में, इसलिए उसके पहुँचने से पहले उन सबको खत्म कर दो। अबे चुनाव की फिक्र तुम मत करो, समझे? तुम बस ये बताओ कि वो जायसवाल जा कहाँ रहा है। माता मंदिर के आगे जो हॉस्पिटल है वहाँ। ठीक है, हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। हमारे आदमी पे गोली चलाई है उस लड़की ने। आज उन तीनों की ना एक साथ जलेगी चिता, देखना तुम। देखो आप उनको जलाओ या उनको गोली मार दो, बस मेरा सर्विस रिवॉल्वर उनसे ले लेना। अगर जायसवाल के हाथ वो लग गया ना तो समझ लो मेरी नौकरी गई। अरे ओ डरपोक, हमारा बाप एमएलए है, समझा तू? हमारे होते हुए ना तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और रही बात रिवॉल्वर की, तो रिवॉल्वर के साथ साथ हम तुमको ना मुंह मांगा इनाम भी देंगे। अभी से सोच लो क्या चाहिए तुमको। चुप, तू बिल्कुल चुप हो जा। तेरी वजह से हम लोग इतनी परेशानी में हैं। मुझे नहीं जानना है कि गुंडे कौन थे और तू कौन है और तेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। अब चुपचाप यहाँ से निकल जा, समझी कि नहीं? दीदी अगर हम चला भी गए ना तो भी तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। तुम मेरी बात समझता क्यों नहीं है? दीदी तुम जानता नहीं है, वो आदमी जो हमारा बाल पकड़ा था वो एमएलए का बेटा है। पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर पाती है। और जो ये थाने वाले ये भी उनके मिले हुए हैं। ये बंदूक ये भी तो उसी थानेदार का है।
पर वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ए जहाना रुक, अरे रुक। ए जहाना दरवाजा खोल। मैं नहीं खोलेगा। मैंने आवाज दी तेरे को रुकना तो दूर, तूने दरवाजा बंद कर दिया अंदर घुस के। नहीं भैया, मैं नहीं खोलेगा। अरे देख मेरे दोस्त को प्यार हो गया तुझसे, हाँ? तू उसे पसंद आ गई है। मैं दरवाजा नहीं खोलेगा। माता जी आपके बेटे और उसके दोस्त ने मेरे साथ मस्ती की। क्या बोल रही है? साहिब! ये लड़की क्या बोल रही है? सच है क्या? मेरा पर्स ले क्या? अरे तेरे को पैसे चाहिए ना? रुक जा, सब कुछ तेरा, अभी देती हूँ। ले, सब रख ले, बहुत दूंगी, बस तू अपना मुंह बंद रख। नहीं चाहिए मुझे ये सब माता जी। कल को आपका बेटा आके मेरे साथ पैसे वही सब करेगा तो और बचाएगा मुझे। मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मुंह बंद रखने को तुझे बोला, समझ में नहीं आ रही क्या? तेरा पासपोर्ट मेरे पास है, तू देश से कहीं नहीं जा सकती। चल चल। थानेदार साहब, क्या हुआ? वो लोग मुझे मार देगा। बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठो। अब बताओ क्या हुआ, कौन मार देगा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो लोग मेरे साथ जबरदस्ती किया। मुझे अपने देश वापस जाना है पर पासपोर्ट पूरे के पास है। एक मिनट, कंप्लेंट लिखता हूं मैं तुम्हारी। नाम पता है उनका? साहिर, एमएलए साहब का बेटा और उसका दोस्त। मैं उनके घर काम करता है। ठीक है, तुम घबराओ मत, आराम से बैठो। स्वाति, इनको पानी पिलाओ। देखो बेटा, मैंने सामने वाली पार्टी से बात कर ली है, मिलकर मामला सेटल कर देंगे। ठीक है, तुम आओ मेरे साथ। नहीं साहब नहीं, वो लोग मुझे मार देगा। अरे कोई नहीं मारेगा, मैं हूं ना। देखो मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ। साहब मुझे बस मेरा पासपोर्ट चाहिए। सब दिलवा दूंगा, मैं हूं ना। आ जाओ आ जाओ। और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, एमएलए का बेटा है तो क्या हुआ, भरोसा रख मुझ पर। ये कहाँ जा रहा है? यहाँ क्यों रहा है? घबरा मत, मैं हूं ना। तेरा पासपोर्ट, सामान सब मिल जाएगा तेरे को। हाँ?
हमसे मिलवाने लेकर आए हैं तुझे यहाँ पर। वो क्या है ना कि मजा रह गया था अधूरा, आज कर लें पूरा। देख, मैंने तेरे को सामने वाली पार्टी से मिलवा दिया, अब तू और साहिर भाई मिलके मामला सेटल कर लो। उसके बाद ये गांव छोड़कर अपने देश चले जाना। पागल मत बन, जिंदगी बन जाएगी तेरी। मान ले साहिर भाई की बात, समझ में आ रहा है कुछ? हे, पागल हो गई है क्या? गंदे गंदे कर नीचे कर, गंदे गंदे वापस। ए पकड़ो, निकाल गाड़ी, चल। मैं सच कह रहा हूँ दीदी, भाग चलो यहाँ से, इससे पहले कि वो लोग आए। वो लोग भी पुलिस का ही आदमी है। हम भाग के जाएंगे कहाँ और कब तक भागते रहेंगे? देखो, तुम्हें जो पुलिस वाला मिला वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन हर पुलिस वाला एक जैसे नहीं होता है। ये देखो, ये है इंस्पेक्टर अभिषेक जायसवाल। ये वो नहीं है ना? नहीं, ये वो आदमी नहीं। हाँ, मैंने इनसे बात की है। देखो इनके बारे में कितना अच्छा लिखा हुआ है। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हैं। गुंडों को कभी नहीं छोड़ते और सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। और देखो, इस सिचुएशन में ना हमको किसी से तो मदद लेनी पड़ेगी, किसी पे भरोसा करना ही पड़ेगा। हम लोग कब तक भागते रहेंगे और कहाँ जाएंगे? हेलो जायसवाल जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बताइए, आपका ट्रांसफर हो गया और हम आपसे मिलने भी नहीं आ पाए अभी तक हैं। मिस्टेक हो गई हमसे, मिलने आ रहे हैं आपसे हम। और हाँ, मिठाई लेकर आ रहे हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे मामले में टांग मत अड़ाइए। अब क्या है ना कि आपका नया नया प्रमोशन हुआ है? और बहुत अच्छे आदमी हैं आप, इसीलिए बहुत प्यार से समझा रहे हैं आपको। समझ गए होंगे आप। तो मिठाई लेके आ रहे हैं। और हाँ, मिठाई में बालूशाही लेके आए कि इमरती लेके आए? और सबसे जरूरी बात, मिठाई के नीचे 500 की नोट रखे हैं, 2-2 हज़ार की। बता दीजिए। मुझे खरीदने की तेरी औकात नहीं है। तूने मुझे कॉल करके बहुत बड़ी गलती की। मेरे पास जो भी केस आता है उसकी फाइल तब तक क्लोज नहीं होती जब तक मुजरिम सलाखों के पीछे ना पहुंच जाए। चल फोन रख। मुझे एडिशनल फोर्स चाहिए, टीम जल्दी भेजो। चलो जल्दी। चिंता की कोई बात नहीं, मामूली सी चोट थी। शी इज नॉर्मल। टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू। तू अभी तक यही है? चली नहीं गई? भगाया क्यों नहीं इसे? सारी मुसीबत की जड़ तो यही है। अब तेरी वजह से हमें और मुसीबत नहीं चाहिए। अब कान खोलकर सुन, हम तुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे, समझी? मम्मी रिलैक्स, पुलिस अभी आती ही होगी। एक तो ये जय को मैं भी इतने कॉल कर चुकी हूँ, पता नहीं फोन ही नहीं उठा रहे। When I really need him, वो कभी फोन नहीं उठाते। हेलो मैडम, आप चिंता मत करिए, हमें सब कुछ पता चल गया है। हम बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। देखिए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस आ रहे हैं। ओके। फोन डिस्चार्ज हो गया, मैं 1 मिनट चार्जर लेके आती हूँ। मम्मी, आई थिंक पुलिस वाले आ गए। मम्मी, मम्मी वो गुंडे आ गए वापस। मम्मी जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। मम्मी को बिठाओ। और तेज। दीदी दीदी वो लोग आ रहे हैं, थोड़ा जल्दी चलाइए।
रेलगाड़ी चला रहा है क्या? और तेज चला। दिशा बेटा, क्यों इतनी तेज गाड़ी चला रही है? नहीं तो ये एक्सीडेंट ना हो जाए। मम्मी आप प्लीज रिलैक्स रहिए। आई डोंट नो मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, लेकिन मैंने तो खुद भी इतनी स्पीड में कार नहीं चलाई। प्लीज प्लीज आप रिलैक्स रहिए, मैं ठीक से चला रही हूँ। हाँ और तेज चला। ये बच गई ना, तू गया काम से, समझा तू? अच्छा मम्मी, वो इंस्पेक्टर जायसवाल को थोड़ा फोन लगाइए तो। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, तेरा फोन तो डेड है, उसमें चार्ज ही नहीं है। मुझे चार्जर दो। हाँ ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बेटा? एक सेकंड मम्मी, देखती हूँ। क्या हो गया बेटा? मम्मी टायर पंचर हो गई। हे भगवान। बेटा, शाम होने को आई है, अब हम क्या करेंगे? क्या रात इस जंगल में गुजारेंगे? मम्मी मेरे पास तो स्टेपनी भी नहीं है। कुछ करते हैं मम्मी, चलिए उधर आगे चल के देखते हैं। आइए। यहाँ दिशा मैडम और उनके साथ 2 औरतें आई थी, कहाँ है वो? वो लोग तो चले गए साहब। क्या? हाँ साहब। हाँ लेकिन साहब कुछ गुंडे लोग उनका पीछा कर रहे थे। चलो। उस लड़की का फोन बंद आ रहा है। साहिर और उसके गुंडे उन औरतों के पीछे हैं। वो लोग उन तीनों तक नहीं पहुंचने चाहिए। मेरी पोस्टिंग अभी हुई है, लेकिन मुझे पता है कि हमारे डिपार्टमेंट के कुछ लोग उसके लिए खबरी हैं, उसकी जी हजूरी करते हैं। अगर मुझे पता चला कि आप लोगों में से किसी ने उसकी मदद की है तो सस्पेंड होने के लिए तैयार रहे। मूव फास्ट। यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मम्मी नीचे देख के, कुछ ना कुछ होगा मम्मी, आगे चल के देखते हैं। दीदी 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 दीदी, ये देखो, ये पगडंडी जा रहा है। हम ऐसी जगह पे रहा है, यहाँ ना आसपास कोई ना कोई जरूर रह रहा होगा। चलिए ना एक बार चल के देखते हैं। चलते हैं। बहन जी बहन जी बहन जी, वो एक्चुअली ना हम लोग रास्ता भटक गए हैं। आपके पास फोन होगा क्या? मेरा फोन डेड, मतलब इसमें बैटरी नहीं है, तो इसको कहीं चार्ज कर सकते हैं? चलिए मेरे घर। मम्मी आइए। थैंक यू। हाँ थैंक यू सो मच। मम्मी आराम से। हम लोग इतने डरे हुए थे कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। वैसे कुछ कच्चे मकान थे वहां पर, लेकिन वहां कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। क्या हमें छिपने की जगह मिल पाएगी? क्या हमारी कोई हेल्प करेगा? मेरे तो फोन की बैटरी तक डेड हो गई थी। क्या मैं चार्ज कर पाऊंगी? क्या मैं पुलिस से कांटेक्ट कर पाऊंगी? लाइफ हैज नेवर बिकम सो अनप्रेडिक्टेबल। और सबसे बड़ी उलझन तो ये थी कि उस अनजान लड़की को बचाने के चक्कर में अगर मेरी मॉम को कुछ भी हो गया तो क्या मेरे पति मुझे माफ कर पाएंगे? क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगी? आ जाओ। चल। अब कहाँ जाएगी? बच गया, निकल बाहर।
मुझे लगता है यहीं कहीं छुपी हो। आओ रे, ढूंढो यहाँ पे। अम्मा हम कंचा खेलने जा रहे हैं। जल्दी आना। हाँ अम्मा। मम्मी बैठिए। चलो। तेज चलाओ। इस तरफ लो, इस तरफ। फोन बंद क्यों आ रहा है? ए बेटा, 3 औरतें यहाँ पे आई थी, देखा? एक लड़की ने व्हाइट कलर की जैकेट पहनी थी और एक थी बूढ़ी, उसने साड़ी पहनी थी और एक ने तो बहुत ही गंदे कपड़े पहने थे। हाँ देखा हूँ, मेरी अम्मा भी लेके गई, वो देखो सामने अलग है। जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। बहन जी वो चार्जर इधर लगा दीजिए। हाँ थैंक यू। हेलो दिशा जी, मैं आपका ही फोन ट्राई कर रहा था। आप कहाँ हैं? सर मेरा फोन डेड हो गया था और वो गुंडे ना वहाँ हॉस्पिटल में भी पहुँच गए थे, इसलिए हम लोग वहाँ से भाग निकले। अभी हम लोग जंगल के पास एक घर है, वहाँ पर बहुत मुश्किल से पहुँचे। दिशा जी, हम जंगल के पास ही हैं। हमारा एक कांस्टेबल जंगल के रास्ते जानता है और वो बस्ती भी। हाँ इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप जल्दी आ जाइए, वो लोग यहाँ के लोकल हैं और यहाँ पर ना कभी भी आ जाएंगे, हम लोग को बहुत डर लग रहा है। देखिए दिशा जी, आप परेशान मत होइए, हम बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं। वो लोग आ रहे हैं बस। नहीं नहीं, इधर पुलिस नहीं आनी चाहिए। मेरे मर्द को पता चलेगा तो मुझे मार डालेगा। पुलिस नहीं आनी चाहिए। अरे बहन जी एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। दीदी बस थोड़ी देर अपने यहाँ रुकने दे, 1 घंटे का बात है बस। सुनो ना, कहीं तो हमें छुपा दो। देखिए बहन जी, एक औरत ही औरत के काम आती है और हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। प्लीज प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, वो गुंडे हमारे पीछे पड़ गए, प्लीज हमको कहीं छुपा लीजिए। खोल दरवाजा, खोल, खोल। जल्दी जल्दी बोलो ना, कहाँ चले हम? कहीं छुपा दो ना प्लीज हमारी मदद जल्दी से। अरे कितना दूर भागी कि हमसे बच के? खोल दरवाजा, दरवाजा खोल, नहीं तो तोड़ दूंगा। तीन औरतें आई थी यहाँ, यहीं छुपी है, बाहर बच्चों ने बोला हमको। मेरा पति घर पर नहीं है, तुम लोग दरवाजा तोड़ के अंदर कैसे आ गए? जाओ यहाँ से। ए ढूंढो रे। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो ये? यहाँ कोई नहीं है। चल बाहर देखते हैं। इनसे बच के कहाँ जाओगी? हाँ कहाँ जाओगी? तुम तीनों औरतें कब से भगा रही हो हमको, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। हाँ अब देखो तुम तीनों का क्या हाल करते हैं हम। छोड़ छोड़ लड़कियों, पिजट 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 पिजट। आप लोग ठीक तो हैं? जयसवाल जी हमारे साथ मिल जाइए। थैंक यू सो मच, आप सही टाइम पे आ गए, नहीं तो पता नहीं यहाँ हमारे साथ क्या करता था। अनिता जी आप लेकर जाइए। आइए मैम। मम्मी आप ठीक है? मैं अगर उसकी बात सुनती तो शायद हम इस मुसीबत से कभी बाहर ही ना निकल पाते। मैंने पुलिस पर भरोसा किया जो कि बिल्कुल ठीक था। अगर पुलिस टाइम पर ना आती तो शायद हम तीनों की जान ही ना बच पाती। वैसे देखा जाए तो वो लड़की भी गलत नहीं थी, क्योंकि उस लड़की ने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया उसका डाउट करना बिल्कुल सही था। लेकिन मुझे सिस्टम पर अब भी भरोसा है, थैंक्स टू पुलिस। मैं यूएस कंसुलेट
टाइम पर पहुंच पाई। Hey mom, when are you coming? Hey Adi, day after tomorrow Mama is coming home. Yay! अच्छा डैडी को फोन देना। हाँ। क्या? जय, you idiot, तुम्हारे फोन कॉल की वजह से हमारी जान चली जाती। क्यों? क्या हुआ? एक फिल्मी स्टोरी है, आके बताती हूँ। ओके। क्या हुआ? नथिंग, शी इज कमिंग। वो लड़की एक माइग्रेंट वर्कर थी। आई होप कि वो अपने देश जल्दी वापस जा सके। वैसे उसकी मदद करने के लिए मैंने कुछ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी मदद मांगी थी, ये सोचकर कि वो एक बेहतर जिंदगी जी सके। खुश रहो। एक अनपढ़ मजबूर लड़की को आखिर इंसाफ मिला। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। मंत्री के बेटे और उसके दोस्त पर धारा 376, 120B, 324 और 325 के तहत चार्जशीट दाखिल हुई। उसकी मां को भी अरेस्ट किया गया, साथ ही उन सारे गुंडों को भी जो उसके साथ थे। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि जिस पुलिस वाले ने उस लाचार लड़की को हेल्प करने की बजाय उन गुंडों को वापस सौंपा था, उसे पुलिस ने सस्पेंड कर गिरफ्तार कर लिया। हेड कांस्टेबल सार्थक भदौरिया, ये तुम्हारी सर्विस रिवॉल्वर हमें उन औरतों के पास से मिली। जिहाना ने तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी है। तुम्हें शर्म नहीं आई? कुछ पैसों के लिए वर्दी के साथ गद्दारी करते हो, डिपार्टमेंट का नाम खराब करते हो। ये तुम्हारा सस्पेंशन लेटर। यू आर सस्पेंडेड। गेट आउट। मैं जब इंडिया में रहती थी तब भी घर में मेड्स होती थी, लेकिन वो कहाँ से आती हैं कोई भी नहीं सोचता। कोई भी शहर हो, हम सिर्फ उन्हें नौकर की हैसियत से ही देखते हैं। कोई भी उन्हें जानने की पहचानने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता। हम मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले लोगों का घर मेड्स तो संभालती हैं, उनमें से कुछ को उनकी मजबूरी यहाँ लाती है। उस हादसे के बाद मेरा नज़रिया बदला। उस लड़की ने ना ही सिर्फ मेरी सोच बदली, बल्कि मुझे मुसीबत में लड़ने का हौसला भी दिया।